एलारा और जादुई जंगल एक दलीर मेहरबान लड़की कहानी जो कुदरत से मोहब्बत करती थी। एलारा एक होशियारा और तजस्सुस भरे लड़की थी जो एक छोटे से पुरसुकून गांव के किनारे रहती थी। इस गांव के साथ या एक बहुत बड़ा और पुराना जंगल था। एलारा को कुदरत से बहुत मोहब्बत थी। जब बाकैप्चे खेतों में खेलते या अपने वालिदैन के साथ काम करते, एलारा दरख्तों के करीबी पन्नों को देखती, हवा की सरगोशियां सुनती और पतों के खड़खड़ाहट में खुशी महसूस करती। गांव के लोग हमेशा से खबरदार करते, एलारा ज्यादा दूर मत जाना, वो जंगल जादुई है, वहां अजरीब चीजें रहती हैं जो हमेशा अच्छी नहीं होते। लेकिन एलारा को खौफ नहीं था। उसे लगता था कि जंगल में राज छुपे हुए हैं जिन्हें समझना चाहिए, न कि डरना। हर शाम जब सूरज डूबने लगता, एलारा अपने पसंदीदा पथरेले चबूतरे पर बैठ जाती, परिंदों के लिए नगमे गाती और आसमान में चमकते सितारों को देखती। एक शाम जब आसमान गुलाबी और जामुनी रोशनियों से सजा हुआ था, एलारा ने एक सुनहरी तितली थी। इसके पर सितारों कैथा चमक रहे थे और वह जंगल के अंदर की तरफ उड़ रही थी। एलारा ने हैरत से सांस ली, जैसे दिल से आवाज आई हो। वो तितली के पीछे चल पड़ी। वो जड़ों को फलांगती शाखों के नीचे से गुजरती गई। जो जंगलावर ज्यादा जादू लगने लगा। हवा ठंडी और खुशबूदार थी, जगनू रोशन हो गए और ऐसे लगता था जिसे वह हालात जरा को रस्तहद खा रहे हूँ। फूल अजीब व गरीब रंगों में खिल रहे थे, नीले गुलाब चमकते हुए, मशरू और जमर्जी से पते। आखिरकार तलिया एक छुपे हुए मैदान में ले गई। मैदान के बीच एक बहुत बड़ा दरख्त था जो चांदनी में हल्की रोशनी से चमक रहा था, लेकिन उसके पत्ते मुरझाए हुए थे और हवा में उदासी थी। एलारा आगे बढ़ी, दिल अफसरदा हो गया। तबाचांग का एक नम एलारा, इसने पलट कर देखा। एक शाख पर एक खूबसूरत उल्लू बैठा था, जिसके पर चांदी जैसे और आंखों में गहरी दानाई थी। आप कौन है? एलारा ने आहिस्ता से पूछा। मैं ओयरन हूँ, जंगल का मुहाफिज, उल्लू बोला। और तुम? एलारा, जंगल ने खुद चुनी हो। ये दरख्त मर जा क्यों रहा है? एलारा ने गम से पूछा। ओयरन ने अफसोस से कहा, जंगल का दिल इंसानों की मोहब्बत से जीता है, लेकिन लोग अब दरख्तों का ख्याल नहीं रखते। नदियों को आलूदा करते हैं, जानवरों को भगा देते हैं। जंगल की जादुई ताकत खत्म हो रही है। एलारा के दिल में एक अज़म जाग उठा। मैं क्या कर सकती हूँ? ओयरन ने मुस्कुरा कर कहा, तुम में मेहरबानी है और यही जंगल को चाहिए। दूसरों को याद दिलाओ कि कुदरत कितनी खूबसूरत है। अगर लोग दोबारा कुदरत से मोहब्बत करें तो जादू लौट आएगा। एलारा गांव वापस आया और सबको बताया। कुछ ने यकीन नहीं किया, मगर एलारा ने हिम्मत नहीं हारी। इसने अकेले शुरुआत की, बीज बोए, नदी साफ की और पौधों को पानी दिया। बच्चे इसके साथ शामिल हो गए। फिर बड़ों ने भेंट शुरू की। सब ने मिलकर दरख्त लगाए, परिंदों के लिए घर बनाए और फूलों का बाग बनाया। चंद दिन बाद वह सुनहरी तितली वापस आई, खुशी से नाचती हुई। एलारा दौड़कर दोबारा उस मैदान में पहुंची। दरख्ताब चमक रहा था, सब्जा और ताजा। जानवर भी लौट आए थे। एलारा, तुमने सब कुछ बदल दिया। तुमने लोगों को कुदरत की अहमियत याद दिलाई। अब एलारा को जंगल की मुहाफिज कहा जाता था। बच्चे कुदरत से मोहब्बत सीखते और पूरा गांव खुशहाली से जीने लगा। और जंगल का वो बड़ा दरख्त हुआ कि हर झुमके के साथ एलारा का नाम लेता। कहानी का सबक, जब हम कुदरत का ख्याल रखते हैं तो कुदरत भी हमारा ख्याल रखती है। एक शख्स की मेहरबानी पूरी बस्ती को बदल सकती है। अच्छाई की छोटी छोटी कोशिशें भी दुनिया में बड़ा जादू ला सकती हैं।